प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है बाइबल में बैतलहम का महत्व। बाइबल में बैतलहम का महत्व। बैतलहम एक छोटा शहर और उसका यीशु मसीह के साथ संबंध। बैतलहम एक छोटा शहर और उसका यीशु मसीह के साथ संबंध। बैतलहम शहर यहूदा के पहाड़ी देश में यरूशलेम से लगभग 5 मील दक्षिण पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ की जलवायु सुहावनी है। वहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है और शहर के चारों तरफ उपजाऊ भूमि है और उपजाऊ भूमि होने के कारण वहाँ भोजन की कोई घटी नहीं होती और वह दूसरों के लिए भी आशीष का कारण है। बाइबल में सबसे पहले बैतलहम का उल्लेख उत्पत्ति 35 और 19 में और उत्पत्ति 48 एंड 7 वर्स में पाया जाता है, जहां याकूब की पत्नी राहेल को एप्राता में, जो बैतलहम भी कहलाता है, मिट्टी दी गई और यहीं बिन्यामीन का जन्म भी हुआ था। बैतलहम शहर में दाऊद का पारिवारिक घर था। पहला शमूएल 16 और 1 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने शामुएल से कहा, अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। पहला शमूएल 17 और उसके 12वें पद में भी लिखा हुआ है, दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस इप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था। यशायाह भविष्यवक्ता ने भी यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी, जो कि पाया जाता है यशायाह 11 1 और 2 पद। तब यिशै की ठूठ में से अर्थात वंश में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरेगी, अर्थात यीशु मसीह पर ठहरी रहेगी। ये भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए किए थे। प्रियो, जब यहूदा देश में अकाल पड़ा, तब बैतलहम निवासी एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और दोनों बेटों महलोन और किलियोन, जो एप्रतापी अर्थात यहूदा की बैतलहम के रहने वाले थे, मोआब के देश में आकर रहने लगे। मोआब में रहते हुए नाओमी के पति और दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। रूत 1 और 6 में हम पढ़ते हैं, जब नाओमी ने सुनी कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तुएं दी है, तब अपनी दोनों बहुओं के साथ बैतलहम जाने का मार्ग लिया। रूत 1 और 8 में हम देखते हैं, तब नयोमी ने दोनों बहुओं को अपने अपने पिता के घर लौट जाने के लिए कहा। तब ओरपा अपने पिता के घर लौट गई, पर रूत ने नयोमी से कहा कि तू मुझसे विनती ना कर कि तुझे त्याग कर लौट जाऊं। रूत ने कहा, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके मैं भी वहीं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। फिर नोमी और रूत अपने कुल नगर बैतलहम को आकर रहने लगे। रूत के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि बैतलहम में एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का खेत था और रूत बोआज के खेत में अनाज बीनने के लिए जाने लगी। रूत के चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि बोआज ने रूत से शादी करी, विवाह किया और उनका एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसका नाम ओबीद रखा, जो यिशै का पिता और दाऊद का दादा हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के विषय में मीका भविष्यवक्ता ने भी भविष्यवाणी कर दी थी। मीका भविष्यवक्ता ने ईसा मसीह के जन्म के 700 साल पहले भविष्यवाणी करी थी कि इज़राइल के मसीहा का जन्म बैतलहम में होगा, और इसलिए ये बैतलहम भले छोटा ही शहर है, परंतु ये बड़ा प्रतिष्ठित शहर भी है। मीका 5 और 2 में लिखा हुआ है, हे बैतलहम एप्राता, यद्यपि तू ऐसा छोटा है,
कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। प्रियो, जिस समय यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, उस समय बैतलहम की आबादी लगभग 2000 से 3000 थी, परंतु आज बढ़ गई है। उस समय वो बहुत छोटा शहर था और वो शहरों में गिनना नहीं जाता था, परंतु उस शहर को परमेश्वर पिता ने अपने कार्य के लिए चुन लिया था, अपने बेटे के जन्म स्थान के लिए चुन लिया था, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है और बैतलहम शब्द का अर्थ भी होता है रोटी का घर। जो जीवन की रोटी थी वो रोटी के घर में ही पैदा हुई। लूका 2:4-20 में और मत्ती 2:1-12 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि जब मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, तब औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली थी कि प्रत्येक नागरिक अपने अपने गृह नगर जाकर अपना अपना नाम लिखवाएं, अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसलिए यूसुफ, जो मरियम का मंगेतर था, मरियम के साथ बैतलहम को गया, और वह इसलिए गया था क्योंकि वह दाऊद के घराने और उसका वंश का था। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। जो छोटा सा एक शहर था, वो बड़ा साधारण सा शहर था, परंतु परमेश्वर ने उसे अति उत्तम बनाया, उसे असाधारण बनाया, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। प्रियो, हम भी परमेश्वर की संतान हैं, हम भी परमेश्वर के चुने हुए हैं। जब हम प्रभु की नज़दीकी में रहते हैं, तब प्रभु जी हमें भी अति उत्तम बना देते हैं अपनी आशीषों से, अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वरदानों हमें भरते हैं, हमें आशीषें देते हैं और हमें अपने उपयोग में लेके आते हैं। प्रियो, बैतलहम उन दिनों में बहुत ही छोटा शहर था और उसकी आबादी बहुत कम थी, परंतु परमेश्वर ने उसे एक प्रतिष्ठित शहर ठहराया, क्योंकि वहाँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से चुनी हुई जगह थी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। आगे हम देखते हैं, जो बैतलहम शहर था, वहाँ पर जो यरूशलेम मंदिर था, उसमें बलि किए जाने वाले जो मेमने होते थे, उनको वहाँ पाला जाता था। यरूशलेम में जो मंदिर है, वहाँ पे जो मेमनों की बलि चढ़ाई जाती थी, वो कहाँ पाले जाते थे? वे बैतलहम में पाले जाते थे। बैतलहम में पहाड़ियाँ थी और वहाँ पे चराइयाँ बहुत होती है, और इसलिए वहाँ पर भेड़ों को पाला जाता था, और वो भेड़ें वहाँ पे चरती थी, और चरवाहे भेड़ों की निगरानी करते थे। और जैसे ही कोई नवजात मेमना पैदा होता था, उससे वो अच्छी रीति से देखते थे और उसको चुनते थे। जो निर्दोष मेमना होता था, उसे वे बलि चढ़ाने के लिए अलग कर लेते थे और उनकी विशेष रूप से देखभाल की जाती थी। प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा कि यीशु मसीह को जब उसने देखा, तब उसने कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रियो, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे, और फसह के मेमने के रूप में यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करा यरूशलेम में, और क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। अर्थात जो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, वो परमेश्वर का मेमना था, और उसका जो जन्म था वो इसीलिए बैतलहम में हुआ क्योंकि वहाँ पर बलि किए जाने वाले मेमनों को पाला पोसा जाता था। और यीशु मसीह परमेश्वर के एक शाही मेमने के प्रतीक थे। वो मेमने के समान इस धरती पर आए और उन्होंने अब हम सब मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और फसह के दिन यरूशलेम में क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। चरवाहे जो बैतलहम के शाही भेड़ और बकरियों की देखभाल किया करते थे, वे साधारण चरवाहे नहीं थे, वे विशेष रूप से अलग रखे गए चरवाहे थे।
और उन्हें पुरोहित चरवाहे कहा जाता था। उन्हें मूसा की व्यवस्था से शिक्षित किया जाता था कि उन मेमनों को किस रीति से बेदाग रखना है और उन्हें इसके लिए विशेष करके कौशल के साथ ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे ही बच्चा पैदा होता था, मेमना पैदा होता था, वे सावधानी पूर्वक उसको देखते थे और सुनिश्चित करते थे कि यह मेमना जो है ये निर्दोष है और इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और जब वो इस बात को निश्चित कर लेते थे कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो वे उस मेमने को कपड़े में लपेटते थे और उसको रखते थे और कपड़े में लपेटने से ये प्रमाणित करते थे कि उसका जन्म पवित्र जन्म है और वो बलिदान कार्य के लिए चुन लिया गया है। इसी रीति से हमारा यीशु मसीह के बारे में भी हम लूका 2 और 7 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को कपड़ों में लपेटा गया और चरनी में रखा गया क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। दुनिया को बचाने आया हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से एक परफेक्ट मेमना था, एक निर्दोष मेमना था और इसलिए उससे भी जैसे निर्दोष मेमने को कपड़े में लपेट के रखा जाता है, उसी तरह यीशु मसीह को भी कपड़े में लपेट के रखा गया, इस बात के लिए कि इनका जन्म भी पवित्र जन्म है जो कि बलिदान के कार्य के लिए चुन लिया गया मेमना है परमेश्वर की ओर से। लूका 2 और 8 में हम देखते हैं कि उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। प्रियो, स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया तो चरवाहे भी इस बात को समझने में बहुत जल्दी कर पाए, क्योंकि उन्हें इस बात को मालूम था कि जो भी मेमना होता है उसे कपड़े में लपेट के अलग किया जाता है, वो जो पवित्र होता है, जो निर्दोष होता है और जो बलिदान के कार्य के लिए चुन लिया जाता है। उसी रीति से यहाँ पर भी वे इस बात को समझने पाए कि एक परमेश्वर का ओर से एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसके द्वारा पूरे जगत का उद्धार होना है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिसे कपड़ों में लपेट के और चरनी में रखा गया था। और स्वर्गदूतों ने ये समाचार चरवाहों को दिया। चरवाहों ने उन्हें वैसे ही जाके प्रभु यीशु मसीह को पाया और उन्हें दंडवत किया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम अपना दिल परमेश्वर पिता को दें, प्रभु यीशु मसीह को सौंपें और अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। यूहन्ना 6 और 35 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6 और 51 कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत को जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में अर्थात रोटी के घर में जन्म लिए, वही हमारा असली और रियल उद्धार करता है। उसके बिना हमारे पापों की क्षमा कहीं नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ प्रियो, यही मसीह प्रभु है जिस पर हम विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए फिर दोबारा बहुत जल्द आएगा। प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह हमारा जो उद्धार करता है, यही भेड़ों का महान चरवाहा भी है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13 और उसके बीच में, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। प्रियो, हमारा महान रखवाला प्रभु यीशु मसीह है। हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके मेमने हैं और वही हमें प्रभु परमेश्वर पिता के साथ संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता और मदद करता है। जब वो इस संसार में था, उन्होंने भीड़ को देखा और उनको तरस आया कि भीड़ जो थी वो बिना चरवाहे के यहाँ वहाँ भटक रही थी और इसीलिए उन्होंने गांव-गांव और नगर-नगर जाके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और हर एक लोगों को जिनकी जो आवश्यकता थी उसके अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया।
भूखों को खाना खिलाया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को पैर दिए और इस प्रकार से चंगाई का कार्य उन्होंने करा। वो हमारा महान चरवाहा था और उसने उस समय काम करा। वो आज भी हमारा महान चरवाहा है और वो आज भी हमारी अगुवाई एक महान चरवाहे के रूप में करता है और हमें सब पाप और अपराधों को, हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करता है और हमें पापों से मुक्ति दिलाता है और हमारा उद्धार करता है। लूका 1:32 और 33 में लिखा है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राणों को देके तीसरे दिन जिंदा हो चुके और आज स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से परमेश्वर पिता के कार्यों को वो कर रहे हैं। उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 5 और उसके 6 से आगे में हम देखते हैं, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें हैं ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा युगानुयुग होता रहे। और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो एक मेमने के समान इस संसार में आया था और आज जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे विराजमान है वो युगानुयुग है। परमेश्वर का राज्य युगानुयुग है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य युगानुयुग है, वो कभी नहीं खत्म होने वाला। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम मेमने के रूप में बैतलहम में जन्म लिया और हमारा उद्धारकर्ता बन के आज हमारी चरवाहा बन के हमारी अगुवाई करता है। हमारा जीवन की रोटी वो है और हमें अपनी बाहों में समेटे रखता है ताकि हम उससे सारे आशीर्वाद को प्राप्त करें। उसका राज्य युगानुयुग तक है। वो दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। क्या हम तैयार हैं प्रभु के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए? पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आपके पास आते आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर आत्मिक भोजन के लिए, मन्ना के लिए जो आपने हमें सबों को दिए। हमारी अगुवाई करिए प्रभु जी कि हम सदा आपकी उपस्थिति में बने रहें और अपने आप को तैयार रखें पिता परमेश्वर कि आपके दोबारा आगमन में हम पिता परमेश्वर तेरे साथ होने पाएँ। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।